हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझाना है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हमको बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन का जिक्र होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि अल्फा बीटा कार्बन ये होते क्या है किसी मॉलिक्यूल में। तो ये वही मैंने हेडिंग लिखी है यहाँ पे, लोकेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा कार्बन इन ए मॉलिक्यूल। तो होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल है आपके पास सपोज, और ये एक्स जो है बच्चों ये आपका हेलोजन एटम है। ठीक है, तो हेलोजन एटम जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड होगा ये बीटा है, ये बीटा जिस कार्बन से अटैच्ड होगा, ठीक है, इस वाले कार्बन को हम गामा कहते हैं। ठीक है, अगर इस अल्फा कार्बन पे एक यहाँ पे भी आप कहो कि मैम हमने यहाँ पे कार्बन लगा दिया, तब कोई बात नहीं, ये भी बीटा हो जाएगा। कितने भी बीटा हो सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा फिर हम उस हाइड्रोजन को भी बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो जब बीटा कार्बन बहुत सारे हो सकते हैं तो बीटा हाइड्रोजन तो डेफिनेटली ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये एलिमिनेशन रिएक्शन एक बार समझा देती हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन वहां से रिमूव होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। और ये यहाँ इसके एलिमिनेशन से आपको एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एल्कीन की प्रोडक्शन होती है, इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एक्स आपका एज अ लिविंग ग्रुप अलग यहाँ पे है ही, और B4 आपका यहाँ पे बेस है। तो ये इसने क्या करा कि इसको यहाँ से, ये बेस था, ये H तो पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये आपको शिफ्टिंग समझा रखी है, क्लास 11th में समझाया था मूवमेंट कैसे कैसे होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये तो पॉजिटिव इसके साथ चला जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि एक्स नेगेटिव भी यहाँ से चला जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी तो पूरी होगी ना, वो डबल बॉन्ड से पूरी हो जाएगी, BH हो जाएगा और एक्स नेगेटिव आपको मिल जाएगा। तो एक छोटी सी मैकेनिज्म है एलिमिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बीटा हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व्ड इन एलिमिनेशन, दैट्स व्हाई इट इज ऑफन कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एज अ रिजल्ट एल्कीन इज फॉर्म्ड इन द एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए अब एक सवाल है यहाँ पे, और वो सवाल ये है कि ये तो हमने ऐसे करा कि सपोज, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 2 ब्रोमो पेंटेन, चलो ले लेते हैं। ठीक है, सपोज ऐसा कोई एग्जाम्पल है जैसे CH3 CH2 CH Br एंड CH3। ठीक है, ये क्लियर है? तो इसके लिए अब यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। क्या? ये Br जिससे डायरेक्टली अटैच्ड है, ये अल्फा कार्बन है, इसमें कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे नहीं जी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर, हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, इस अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड होगा वो क्या होगा? बीटा। ठीक है, बीटा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से तो ये कार्बन भी अटैच्ड है, ये भी बीटा हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, यहां पर अब कंडीशन ये आई कि कौन सा बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। अगर मैं यहां बेस रख दूं, ठीक है, तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन, की ये वाला होगा या ये वाला होगा? प्रोडक्ट हमको दोनों मिलते हैं, लेकिन यहाँ सेट जेफ रूल एक लगता है। क्या है वो? सेट जेफ रूल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां भी आपका ये आएगा बच्चों कि साइंटिस्ट के नेम से या नेम रिएक्शन सारी, वो सब आपकी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सेट जेफ रूल क्या कहता है? सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग देखो, वैसे क्या होना चाहिए था, पहले तो आप मुझे प्रोडक्ट ही बता दीजिए कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। एल्कीन बनाना था हमें, तो CH3 तो है ही। अब अगर ये वाला हाइड्रोजन गया है यहाँ से, ठीक है, तब क्या होगा? और मैं इसको ढंग से लिख देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो। यहाँ पे H था, ये H इसी तरह से था, इस H को भी हम यहाँ लिख देते हैं। चलिए, अब मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कहा था कि बच्चों ये अल्फा है और ये आपका बीटा है। अब क्या होगा?
कि भाई ये वाला इस वाले इसको भी चलिए यहाँ ऐसे लिख देते हैं, कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। H H और H, ये कितने सारे बीटा हाइड्रोजन है देखो, ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये भी और ये भी। कौन सा बीटा जाएगा? ये तो एक ही एनवायरनमेंट वाले हैं, कोई सा भी चला जाए कोई फर्क नहीं है। ये भी एक एनवायरनमेंट वाले हैं। सवाल ये है कि ये वाला जाएगा या ये वाला। अब दोनों जाएंगे, मेजर और माइनर प्रोडक्ट एक होता है। जैसे CH3 हम पहले देख लेते हैं, अगर हमने इधर से करा रिमूव तो क्या होगा। तो यहाँ से हमारा बीटा चला गया, डबल बॉन्ड, ये तो आपका क्या है यहाँ पे, ये तो H है ही, हाँ C, ये इसको हटाएंगे यहाँ से और इस Br को हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका C H H H और यहाँ पे क्या हो गया आपका H, ठीक है ना, और एक इसकी वैलेंसी, एक तो ये प्रोडक्ट बना। ठीक, अब अगर हम इस वाले को लें तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा आपके पास CH3 CH तो है ही, यहाँ पे हमें कोई चेंज ही नहीं करना है। ये Br हट गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एक H हट जाएगा क्योंकि हम इसको और इसको हटा रहे हैं, तो आपके पास क्या हो गया H और H। ठीक है, अब इसमें एक मेजर होगा, एक इसमें माइनर होगा, एक इसमें 81% होता है और एक इसमें 19% होता है। तो जो 19% होता है जिसको कि हम मेजर बोलते हैं, ये देखिए 81% ये बनेगा आपका, और इसी को हम मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं। मेजर मतलब जो आपको रिच अमाउंट में मिल जाए, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। तो ऐसे क्यों बोल दिया? सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। सेटजेफ रूल क्या कहता है, याद रखना, सेटजेफ थोड़ा सा याद कर लो। सेट मतलब सारे के सारे कार्बन, सेट सारे कार्बन। कैसे? जिस बीटा कार्बन पे सारे कार्बन अटैच्ड हो, ठीक है, जैसे इस बीटा कार्बन पे केवल हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक, और इस बीटा कार्बन पे एक और कार्बन अटैच्ड है, ठीक है, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है उधर वाले बीटा कार्बन से बनेगा, जहां पर एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो, जहां पर एल्केन सी की चेन थोड़ी ज्यादा आ रही हो, वहां वो वाला उधर से बनने वाला जो एल्कीन होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। इधर से बनने वाला ये था, ठीक है, ये मुझे वैसे यहाँ लिखना चाहिए था, ये यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा। इधर से ये बना आपका, यहाँ से H और Br आपका जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। यही सेट जेफ रूल है। याद करने का तरीका, सेट जेफ, सेट से आप सारे कार्बन याद कर लो। जब बहुत सारे कार्बन आपके बीटा कार्बन के आसपास लगे हुए हो, तो उसी बीटा कार्बन से जो बहुत सारे एल्काइल चेन या फिर बहुत सारे कार्बन से अटैच्ड हो, वहीं से जो एल्कीन, वहीं से जो डबल बॉन्डेड आपका एल्कीन बनेगा, वो वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका सेट जेफ रूल यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक।